हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स का एक पोएम माय लास्ट डचेस। इस पोएम में फेरारा नाम के शहर का एक ड्यूक था अल्फोंसो, जो एक बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल डचेस से शादी किया था जिसका नाम था लुक्रेजिया। लुक्रेजिया इतनी इनोसेंट थी कि वह सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करती थी, चाहे उसका पति अल्फोंसो हो या फिर कोई और, सभी के साथ एक जैसा ट्रीट करती थी। और इसी बिहेवियर की वजह से ड्यूक अल्फोंसो अपनी डचेस लुक्रेजिया का कत्ल करवा दिया था। और इस तरह जब ड्यूक अल्फोंसो सिंगल हो गए तो पड़ोसी शहर के ड्यूक अपनी बेटी के लिए एक मैसेंजर के जरिए प्रपोजल भेजते हैं। इस पोएम को रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया था, जिसका जन्म 1812 में और मृत्यु 1889 में हुआ था। ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग जैसे वर्क का मास्टर माना जाता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वैसे वर्क को कहा जाता है जिसमें कोई एक कैरेक्टर स्पीकर होता है और बाकी सब सिर्फ लिसनर। और इस तरह माय लास्ट डचेस पोएम भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम के अलावा मैन एंड वोमेन, द रिंग एंड द बुक ब्राउनिंग का बहुत फेमस वर्क्स है। इस पोएम को 1842 में लिखा गया था, जिसको 56 लाइन्स में लिखा गया है। इस पोएम की शुरुआत फेरारा के ड्यूक अल्फोंसो की बातों से होती है, जो पड़ोसी शहर से आए हुए मैसेंजर से अपनी पत्नी लुक्रेजिया के बारे में बता रहे थे। लुक्रेजिया जिंदा तो नहीं थी, लेकिन उसकी पेंटिंग को इस तरह तैयार किया गया था कि वह बिल्कुल जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। लुक्रेजिया की इतनी अच्छी पेंटिंग फरा पेंडोल्फ नाम के पेंटर से बनवाई गई थी। ड्यूक मैसेंजर को अपने प्राइवेट गैलरी में ले जाते हैं और अपनी पत्नी के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी अंतिम पत्नी यानी कि लुक्रेजिया घर की मर्यादा को बिगाड़ रही थी, क्योंकि वह मुझ में और गैरों में कोई फ़र्क नहीं करती थी। जैसे जब मैं उसे कोई गिफ्ट देता था तो वह उतना ही खुश होती थी जितना कि किसी और के गिफ्ट से खुश होती थी। मेरे दिए गिफ्ट से उसे कोई स्पेशल खुशी नहीं मिलती थी। वह इतनी इनोसेंट थी कि हर किसी के सामने मुस्कुराया करती थी। उसे किसी चीज़ के लिए राज़ी करना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह छोटी से छोटी बातों पर भी खुश हो जाया करती थी। अल्फोंसो के कहने का मतलब था कि वह एक डचेस तो थी, लेकिन उसके शौक़ एक डचेस की तरह नहीं थे। उसे किसी मामूली चीज़ से भी खुश किया जा सकता था। आगे अल्फोंसो मैसेंजर से कहते हैं कि तुम जो ये डचेस की गालों पे लाल दाग देख रहे हो, ये लाल दाग हर किसी के लिए होता था। मतलब कि वह डचेस सिर्फ अपने पति की बातों पर ही नहीं, बल्कि हर किसी की बातों पर शर्माया करती थी और मुस्कुराया करती थी। और इस तरह डचेस को इम्प्रेस करना बहुत आसान था। अल्फोंसो का कहना था कि डचेस की पसंद की जो लेवल होनी चाहिए वह क्वालिटी लुक्रेजिया में नहीं था। वह छोटी से छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाया करती थी। उसे हर सस्ती और कीमती चीज़ों से एक जैसी ही खुशी मिलती थी। और डचेस की इस तरह की हर एक के लिए मुस्कुराहट को ड्यूक अल्फोंसो बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर डचेस की हत्या करवा दी गई। इतना कहकर ड्यूक डचेस के बारे में बात करना बंद कर देते हैं और मैसेंजर को ब्रॉन्ज की बनी मूर्ति की तरफ बताते हुए दहेज के लिए बातें करने लगते हैं। इस पोयम में अत्याचारी शक्ति का आनंद लेने वाले पति के अत्याचार के बारे में बताया गया है, जिस शक्ति की वजह से औरतें अपने पति की मर्जी के बिना किसी से बात तक नहीं कर सकती है। और इस तरह इस पोयम में औरतों की मर्यादा को इनडायरेक्टली बताया गया है और उस पर होने वाले पति के कंट्रोल को बताया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।